सब छिनरे लफंगों की जमात, लुच्चे लफंगों की जमात पिछले 10 साल से देश के ऊपर बैठी है और यही वजह है कि इनके शासन में बहन बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है। आज ही इतने सालों बाद याद आ रही है ना ओबीसी एसटी एससी की आरक्षण। मामा बहुत खराब है, बहन बेटियों का पजामा उतरवा देता वहां जाती हैं तो। अभी उज्जैन की महाकाल नगरी में क्या हुआ, ईवीएम मशीन पर करा गया, बैलेट पेपर पर करा के देख, पता चल जाएगी इनकी औकात। समझे, एक बार करा के तो देखो, मोदी की और मोदी के भक्तों की सबकी फट जाएगी। ब्राजील की फर्स्ट लेडी हाथ मिलाने के बाद वो बेचारी निकल रही थी, फिर भी उसका हाथ पकड़ रहे थे जबरदस्ती। तो जब प्रधानमंत्री हमारा ऐसी हरकतें करेगा, लुच्चापन करेगा, तो उसके मंत्रिमंडल में क्या होंगे। चिमनियानंद पे आ जाओ, ये गेरुआधारी हैं, छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराते हैं। तो गर्दन काटने का दिल करता है ऐसे लोगों का। ये बलात्कारी जनता पार्टी है, ये व्यभिचारी जनता पार्टी है, भिखमंगा बना रही है देश को। पहला प्रधानमंत्री होगा भारत का जो आजीवन कारावास काटेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनावी बिगुल बज चुका है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जो है तारीख अब आ चुके हैं और इसी को लेकर घमासान चल रहा है। सभी पार्टियां जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और दावे वादे कसने शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। उनके बारे में हम आपको पहले बता दें तो ये परिचय के मोहताज नहीं है और जब बोलते हैं तो इनकी बात सीधे जनता के दिल तक जाती है। परिचय करा दें, हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र नंदा भाई और ये वो शख्स हैं जिनको ढूंढते हुए इनके घर तक स्वयं आजम खान इनके घर तक पहुंच जाते हैं। इनके ये सिर्फ जनता तक ही नहीं बाकी लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं और लोग प्रभावित भी होते हैं इनके बातों से। क्या कहेंगे अब चुनावी बिगुल बजने के बाद जो तारीखें आ गई हैं, भाजपा कह रही है कि हम अपनी पूरी 5 राज्यों में पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और कांग्रेस जो है ज्योतिष की आंकड़े बता रहे, ज्योतिष जो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार आएगी मध्य प्रदेश में, हम सरकार बनाएंगे। देखिए, पहले तो एक नंबर तो मैं ज्योतिष पाखंडवाद इन सब का घोर विरोधी हूँ। और जो कह रहे हैं ना ज्योतिष, अबे तो चुनाव ही क्यों लड़ रहे हो, वैसे ज्योतिष से कह दो मंत्र मार देगा, बन जाओगे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सीएम पीएम सब। क्या मजाक बना रखा है तुम जैसे मूर्ख, तुम जैसे लोग अंधविश्वासी लोगों को जब हाथ में ये शासन और सत्ता चली जाएगी तो ये संविधान के लिए काम करेंगे, ये लोकतंत्र के लिए काम करेंगे। इन ढोंगी पाखंडी जो ये कह रहे हैं ना ये कि भाई ये फलाना ज्योतिष पोतिष कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों का विरोध करो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये सब पाखंडी हैं ये। समझे, दोनों एक ही जैसे हैं। एक कहता है कि हम राम के अनुयायी हैं, दूसरे को बता दिया रावण। अबे रावण भी तो एक ही हैं, किसकी औलाद हैं ये दोनों, ये भी तो देखो। G20 में देखा था माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या कर रहे थे G20 में, ब्राजील की फर्स्ट लेडी हाथ मिलाया, उससे हाथ मिलाने के बाद वो बेचारी निकल रही थी, फिर भी उसका हाथ पकड़ रहे थे जबरदस्ती। प्रधानमंत्री के लिए कैसी अशोभनीय बातें बोल रहे हैं हम। अशोभनीय जो उन्होंने करा, जो पूरी दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया पर वही कट ऑफ चला। तो जब प्रधानमंत्री हमारा ऐसी हरकतें करेगा, लुच्चापन करेगा, तो उसके मंत्रिमंडल में क्या होंगे। सब छिनरे लफंगों की जमात, लुच्चे लफंगों की जमात पिछले 10 साल से देश के ऊपर बैठी है और यही वजह है कि इनके शासन में बहन बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है। चाहे महिला मेडलिस्ट खिलाड़ी हो, चाहे मणिपुर में देखा हो कैसे परेड कराते हैं। मणिपुर में शांति बहाल हो गई है अब। मैडम क्या कह रहे, शांत प्रदेश कह रही हो आप? शांति बहाल हो गई है, शांति है मणिपुर में। शांत। हाँ, तुम जैसे पत्रकारी शांत कहते हैं उसको, शांत हो गई। शांति नहीं है मैडम। एक बात बताओ, हमारे समाज के अंदर ये कहा जाता, कोई आदमी मर जाता है ना तो उसे कहते हैं साहब फलाना आदमी शांत हो गया। तो क्या मणिपुर मर गया? और तो सेना के जवानों पे मोदी जी कहते थे ये 2014 में 19 में ही मांगा, बहनों और भाइयों क्या मुझे सेना के जवान के नाम पर पहला वोट मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, भूतनी वालों मिलेगा तुम्हें, हैं? इनकी इज्जत लूट लो, सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नियों को निर्वस्त्र दौड़ा दो, उनकी इज्जत लूट लो और फिर कहते हैं शांत हो गया। मीडिया वाले सारे पहुंच गए हैं वहां पर इजराइल से और वहां से लाइव अपडेट दे रहे हैं, पल पल की खबर आ रही है। हाँ, इन भूतनी वालों की अम्मा इजराइल में तो स्माइल करके आई थी, वहीं की नाजात संतान है, वहीं पहुंच जाते हैं। समझे, भारत मीडिया अग्रसर है, देख रहे भारत की मीडिया कितनी अग्रसर है, इजराइल तक पहुंच जाती है। मैडम इतनी अग्रसर है, वो तो चंद्रमा पे पहुंच चुकी भूतनी वालों की। समझे, उधर दरभंगा में जो बना रहे थे ना वो एम्स हॉस्पिटल, वो वहीं चंद्रमा पे बना रहे हैं, ये बता रहे हैं। दरभंगा में एम्स बन गया है, मोदी जी कहते हैं एम्स बना दिया है। वहाँ नहीं है, किसी ज्योतिषी से मंत्र मरवाया तो पहुंच गया सीधा।
मैं पावर लगा रहे हैं। अरे चंद्रमा पे, सही चंद्रमा पे एम्स की क्या जरूरत वहाँ है? जरूरत है भाई, हिंदू राष्ट्र बनना है वहाँ। हिंदू राष्ट्र वाले एम्स में बैठेंगे, वहीं इलाज कराएंगे। मोदी जी कहते हैं पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, दरभंगा में एम्स बन गया। अरे भाई तुम्हारी तरह थोड़ी दिव्य दृष्टि नहीं है तुम्हारे पास। मोदी जी के जितने चैनल वाले सब दिव्य दृष्टि, समझे? उनकी आंखें जबरदस्त हैं, दिव्य आंखें, कुछ भी देख लेती हैं। देखो महिला बाल विकास मंत्री कितनी दिव्य दृष्टि है उनकी। किसी को पूरी संसद में वो चीज़ नहीं दिखी जो उसको दिखा, चुम्मा उड़ता हुआ, चुम्मा उड़ता हुआ, चुम्मा। जब महिला बाल विकास मंत्री ये दिखाएगी संसद भवन में, कुछ उड़ते हुए चुम्मे दिखाई देते हैं, तो मैं कहता हूँ उड़ते हुए चुम्मे या ये चुम्मा चाटी जो है ना मैडम, फिल्मों में होती है, नाटकों में भी हो रही है। लफंगे नहीं है, वो लोगों की असलियत बताते हैं। रमेश बिदूड़ी को देखा किस तरीके से संसद में एक सांसद को कितना सारा कुछ बताया। असलियत बताने के लिए उन्हें इनाम भी दिया गया, प्रभारी बना दिया गया चुनाव का। हाँ हाँ प्रभारी, समझे किसकी प्रभारी? पिछड़े की बीमारी, पिछड़े के पीछे लगा दिया बीमारी। और कहाँ का प्रभारी बनाया? टोल विधानसभा का, राजस्थान का। वहाँ कौन है विधायक? कौन है? सचिन पायलट, जो भविष्य में कभी राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है, पिछड़े समाज का वो भी। उसके खिलाफ तैयार कराए पाखंडवादियों ने। रमेश बिदूड़ी भी ओबीसी है। अरे तो मैडम इसीलिए तो बता रहा हूँ, ये भी गुजर है। गुजर की काट के लिए इन पाखंडियों ने तैयार कर दिया कि एक बड़ा गुजर है जो अच्छा आगे बढ़ सकता है भारत की राजनीति में, उस पर कुठाराघात करवाना है इस पाखंडी के माध्यम से, इस गुलाम के माध्यम से, समझे? ये पाखंडवादी जो अंधभक्त भेजा है इन्होंने, और ये संसद का मजाक उड़ाया। पहले ही संसद सत्र में क्या हुआ? वो छत्तीसगढ़ में आजादी दिला रहे हैं। काय की आजादी? कांग्रेस से। कौन सी आजादी? कैसी आजादी? आजादी दिलाएंगे, कांग्रेस से आजादी दिलाएंगे छत्तीसगढ़। अरे आजादी कहाँ से? ये तो नाजायज संतान है कांग्रेस की, खुद है आरएसएस। तो पहले कांग्रेस की जो नाजायज संतान है आरएसएस, और आरएसएस की तुम संतान हो, पाखंडी हो। तो ये तो तुम्हारी दादी अम्मा है कांग्रेस, इससे काय की आजादी है भाई? अपनी दादी का सम्मान नहीं करते हो तुम एक ही हो सब। तुम सोचते हो या तो कांग्रेस की तरफ जनता भाग जाए या भाजपा की तरफ। 10 साल तुम लूट लो, 10 साल ये लूट लेंगे। कभी रावण तुम बन गए, कभी ये राम बन गए, कभी रावण इसे बना दिया, कभी राम खुद बन जाओगे। राहुल गांधी जो है पिछड़ों की, ओबीसी एससी की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम पूरे भारत में जो है जातीय जनगणना करवाएंगे। और मैडम वो जनेऊधारी है, जनेऊधारी कभी सोचे हैं ओबीसी एसटी की बात करने वाले? राहुल गांधी सोच रहे हैं। अरे भाई सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है वो, जनेऊ धारण करके बैठते हैं, देखते नहीं कैसे पूजा पाठ करते हैं। ये देंगे जो व्यक्ति, जो इस मानसिकता का व्यक्ति हो, जो भारतीय समाज के लोगों को, जो भारतवासियों को, उनका निजी मामला है। संविधान में भी अधिकार दिया गया है पूजा पाठ और अपने धर्म को फॉलो करने तो संविधान में दिया तो इसका मतलब क्या थोड़ी है भारतवासियों को गले काट दोगे? भारतीयों के अधिकारों को तुम नोच दोगे? राहुल गांधी जनता से मिल रहे हैं। हाँ जनता से मिलने, कभी कुली बन जाता है, कभी बड़े ही बन जाता है। अभी एक दिन में क्या होता है? सिर्फ ये नोटंकी से कुछ नहीं होगा। जब नोटबंदी हुई थी कहाँ मर गए थे तुम? और जब पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो रही थी तब कहाँ मर रहे थे तुम? और बेरोजगारी चरम सीमा पे, ये कहाँ हो तुम? लगातार आवाज उठाते हैं राहुल गांधी जो है, हमेशा आवाज उठाते हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो या कोई भी मुद्दा हो, हमेशा आगे आकर बोलते हैं। हाँ, पिछले तो पहले जैसे इनकी सरकारें नहीं रही, ये आवाज उठाने वाले थे, आवाज उठा रहे होते। ऐसी मानसिकता होती तो इस देश की बेरोजगारी कब तक खत्म हो गई होती, और तो और जो आरक्षण नीति है उन सबको मिल गई होती। आज ये इतने सालों बाद याद आ रही है ना ओबीसी एसटी एससी की आरक्षण, कि इनको भागीदारी चाहिए। और जब क्या थे, बीमारी थे। ये वही लोग हैं मैडम, हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जब मंडल आयोग की कमिश्नर लोकसभा के अंदर लेके आए, ये वही लोग हैं जिन्होंने विरोध किया है। ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी और यही कांग्रेसी, समझे, जिन्होंने सरकार गिराई बीपी सिंह की। ये वो लोग हैं। ये क्या हमारे लिए सोचेंगे ढोंगी है, पाखंडी है, भी वही हैं। अभी देखा नहीं कितने यूट्यूबर्स को उठा लिया था, उनके कैमरे सैमरे लैपटॉप सेपटॉप सब छीन लिए थे। ईडी का नोटिस तुरंत पहुंचा दिया उन्हें। अरे वो चाइनीज एजेंडा चला रहे थे, चाइना से उन्हें फंड आ रहा है। चाइना का एजेंडा भारत में चलाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार तो किया जाएगा ना। ये अच्छा सवाल पूछ लिया, चाइना से फंड आ रहा है। चाइना से फंड है और उन गरीबों को दंड, और तुम्हारे में जो आ रहा फंड उससे हो गए संड मुंड। वो अडानी के में आता फंड चाइना से, वहाँ उसकी कौन देगा ईडी, उसको कौन भेजेगा ये बताओ मुझे।
और ये पीएम केयर फंड में जो आया चाइना से फंड, वो कौन बताएगा? विजय माल्या से फंड मिला, मोदी से फंड मिला, जितने लुटेरे थे सब भागे। आप मुझे बताओ कौन सा मुसलमान था इस देश का, कौन सा दलित था, कौन सा ओबीसी है जो इस देश का पैसा लेके भागा भारत छोड़ के? इस पर ध्यान देखो, कौन भाग रहे हैं? यही लोग भाग रहे हैं। कौन देश की सेनाओं में गद्दारी कौन लोग कर रहे हैं? मुझे एक बता दो कि किसी मुसलमान ने करी हो, किसी पिछड़े ने करी हो, किसी दलित ने करी हो गद्दारी भारत से? इस भारत के लिए खून अपना बहा दिया है, समझे? उन्हीं के पीछे पड़े हैं ये लोग। तो भारत को जरूरत है। आज तुमने कहा कि भाई इन्होंने यूट्यूब है, इन्हें औकात पता चल गई कि मैन मिस्ट्री मीडिया के बारे में लोग थूकने लगे, समझे? कोई देखना नहीं चाहता टीवी चैनलों को। अरे नहीं, वो इसलिए आए हैं कि जनता से जुड़े रहेंगे, पल पल की खबर। हाँ, पल पल की खबर, जब कहीं और थी डगर, समझे? अब अगर मगर हो रही है। अब लोगों ने कहा कि इन्होंने कहा बहनों और भाइयों, हम नरेंद्र मोदी, हमारा भी यूट्यूब है चैनल, इतने सब्सक्राइबर आइए है। तुरंत लोगों ने खोला नरेंद्र मोदी, उसमें देखा, देखते का थूक दिया। और जब थूक दिया तो कलप गए, कहले हमको तो ससुरा कोई देखता ही नहीं है, क्या करा जाए इनका? कहले इनको यूट्यूबर्स को सबको उठाओ, जब इनके बंद कर देंगे तो फिर हम खुद दिखाई देंगे, जैसे उस पर दिखते थे टीवी पे, है मैन मिस्ट्री मीडिया पे, मोदी मोदी मोदी। तो ऐसे ही ये चाहते थे कि यूट्यूबर्स को, हो सकता है किसी भी चैनल को। से तो सवाल भी बर्दाश्त नहीं होता, एंकर्स को बैन कर देते हैं, लिस्ट निकाली जाती है कि इनसे बात ही नहीं करनी है। मैडम सवाल को छोड़ो, ये देश के ऊपर बवाल है प्रधानमंत्री। हाँ, इसका बाइकआउट करो। अब देश में जरूरत नहीं है। कभी ये वही आदमी है, इसके पर्सनल सेक्रेटरी पता क्या कहते हैं? संविधान पुराना हो गया, बदलने के। अबे 60-70 साल में संविधान पुराना हो, तेरा बाप पुराना नहीं हुआ? उसे बदल दे, तेरी अम्मा खुश हो जाएगी, नाचने लगेगी। और ना देश का नाम बदलने की जरूरत। अगर बदलना है तो इस देश का प्रधानमंत्री है पाखंडी, ढोंगी, नौटंकीबाज, समझे नहीं? झूठा, महाझूठा। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदलने की जरूरत है। मोदी युग पुरुष है, सदियों में ऐसे लोग आते हैं मोदी जैसा। योगी मोदी युग पुरुष, ये दुख पुरुष है, ये दुखी है। इसने दुखी अपनी पत्नी को करा, देश की जनता को करा, देश के लोगों को करा, देश की बहन बेटियों को करा, सबको करा, समझे? ये तो मुजरा देखता, बस ये देखा नहीं वो क्या वो करा था भी, संसद भवन का उद्घाटन है, ये महिलाओं को आरक्षण देने की बात करता है। तो देश की जो महामहिम राष्ट्रपति है, जिसे उद्घाटन अपने हाथ से करना चाहिए था देश का, संविधान उसको संसद भवन का, तो उसमें नहीं बुलाया देश की महामहिम राष्ट्रपति को। और इनकी मानसिकता देखो, इनकी पाखंडियों की। इन्होंने पता क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो विधवा हैं, छोटी जाति की, आदिवासी हैं। क्या काम तो करते हैं महिलाओं के लिए, आरक्षण दे दिया। उधर मामा जो है मध्य प्रदेश में बहनों के लिए पैसे देते हैं, इधर योगी जी जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बना रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं, फिर भी आपको पसंद नहीं आता। तुम्हारे मामा है, चली मत जाना। उज्जैन गई हो? नहीं गई ना? मामा बहुत खराब है, बहन बेटियों का पजामा उतरवा देता, वहाँ जाती हैं तो निर्वस्त्र करा देता है। अभी उज्जैन की महाकाल नगरी में क्या हुआ? 13 साल की मासूम बच्ची, वो दलित अबोध बच्ची का बलात्कार हुआ, निर्वस्त्र घूमती रही पूरी, समझे? उज्जैन में, महाकाल की नगरी में, और खून टपकता रहा उसके। कोई भूतनी का नहीं था वो, तेरी माँ बुलडोजर चल गया उसके घर पे, समझे? कंस है मामा ये, जो भांजियों को मार देता है। उसको न्याय दिलाया गया, उसको उसके बुलडोजर चला दिया गया आरोपी के घर पे। हाँ, बुलडोजर से मिल गया न्याय पे। वो है तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटियों के साथ हो जाए तो वो बुलडोजर से काम चला लोगे? भूतनी क्यों, गोली मरवा दोगे तुमसे। तो वही काम करना, उनके सम्मान में कोई काम क्या है? उन्होंने मणिपुर में बताओ, इन्होंने यूट्यूब चैनल चलाया के हमारे सब्सक्राइबर बढ़ो। अबे भाई, वहाँ का नेट तो खुलवाओ, मणिपुर का, वहाँ के लोग भी चैनल को तेरे सब्सक्राइब करेंगे। भूतनी के उसका तो खुलवा दे, बैठे हैं वो, समझे? मणिपुर नेट कैसे खोलेंगे? फिर अशांति हो जाएगी ना, इसलिए शांति व्यवस्था करने के लिए नेट बंद कर रखा है, तमाम चीजें शांति के लिए कर रखा है। हाँ, शांति करने के लिए खाना बंद कर दो प्रधानमंत्री का, ये भी शांत हो जाए। बहुत ज्यादा चिल्ला के दिमाग खराब कर दिया इसने देश का। है जनता को पसंद है उनकी बातें, जनता पसंद करती है उन्हें। कहीं पसंद नहीं करती है, ये ईवीएम का खेला है मैडम, सब ईवीएम से चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने ये सूचना दे दी यहाँ चुनाव होगा, ये होगा भाई, ये तो बताओ भारत निर्वाचन आयोग, समझे? चुनाव तंत्र
ये तो बता, ईवीएम मशीन पर करा गया, बैलेट पेपर पर करा के देख, पता चल जाएगी इनकी औकात। समझे? एक बार करा के तो देखो, मोदी की और मोदी के भक्तों की सबकी फट जाएगी दिमाग की नस। ध्यान रखना, वो समझता है कि खुदा हो गया है। मैं कहता हूँ तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने, तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमी में गाड़ दी है। संभल जा, अभी भी वक्त है, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को आवाम की ताली पीट पीट के मार देती है भूतनी के। यही काम होने वाला तुम्हारी माँ की। जिंदाबाद। समझे? ये होने वाला इनके साथ। वादे कर रहे हैं कि अब की बार 400 के पार आएगा तो मोदी ही। हाँ बिल्कुल, 400 के पार जाएगा, 400 के पार जाएगा विपक्ष। हाँ, तेरा कोई पक्ष नहीं होने वाला। अब देश की जनता ने यूट्यूब चैनल पे भी थूक दिया है तुझे। दिल में तो है ही नहीं, दिमाग में है ही नहीं, खामा खा चिल्लाता फिरता है और देश की ये बात नहीं करता। ये विदेश का नेता बनता है, विदेश से ही इसे भगा दिया। कनाडा वालों ने कह दिया इसकी एंट्री नहीं कोई, विश्व गुरु की। ये ऐसा विश्व गुरु, अपने आप में विश्व गुरु बन गया है। ऐसे ऐसे लोग हैं पाखंडी। देश की महंगाई देखो कहाँ पहुँच गई है, बेरोजगारी देखो। पूरी दुनिया में है, सिर्फ भारत में थोड़ी महंगाई, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में है। हाँ। सही में पूरी दुनिया में बलात्कार हो रहे हैं। मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई है, भारत अकेला नहीं है। पूरी दुनिया में महंगाई है, पूरी दुनिया में निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है बहन बेटियों को। छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते हैं। जो पूरी दुनिया में जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी होती हैं, उनके देश के सांसद उनका बलात्कार कर देते हैं, इज्जत लूट लेते हैं। इनका सांसद महिला गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करता है, छोटी छोटी बच्चियों को नोचता है। पॉस्को जैसे मामले होते हैं, दबाव की स्थिति वो ही बंद करा दिए जाते हैं। उसके बाद भी आ जाओ, इनका विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, वो भी पिछड़े समाज की लड़की के साथ करता है, उसके पूरे खानदान को मरवा देता है। ये इनका विकास है, ये इज्जत है, बहन बेटियों का सम्मान, ये देते हैं महिला आरक्षण। देवरिया की कांड, देवरिया की पे भी आ जाऊंगा, पहले इस पे ही आ जाओ। उसके बाद चिमनियानंद पे आ जाओ। उसे आनंद आता है भूतनी के, दीन दुनिया से लेना नहीं। ये गेरुआधारी हैं, छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराते हैं। भाई कहाँ से आए हो तुम? गर्दन काटने का दिल करता है ऐसे लोगों का। है बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ मसाज कराते, ऐसे ऐसे इनके नेता हैं। उसके बाद भी आ जाओ, अलीगढ़ का भी सांसद, कौन है वो? एक सांसद है, वो खुले मंच पे क्या कर रहा था मैडम? इनकी पार्टी कोई नेता थी, बगल में बैठी थी, खुले मंच पे धीरे धीरे हाथ बढ़ाया उसने और हाथ दबा दिया उसका। हाथ दबाते दबाते सीधे कंधों पे उसका हाथ चला, खुले मंच पे। भले कि इनकी देखो कितना खुले हो विचारों से काम कर रहे हैं। खुले मंच पे वहाँ से हाथ उठाया और कंधे दबाना शुरू। भड़बड़ा गई वो महिला, फटाक से उठ गई। चले मैं तो नारे लगाती थी मोदी जी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ये तो भूतनी का अभी हाथ दबाया, कंधा दबाया, थोड़ी देर में पता नहीं क्या दबा, भागी यहाँ से। तो ऐसे ऐसे तो सांसद हैं इनके। ये सारे के सारे लुच्चे लफंगों की जमात इकट्ठी हो गई है। ये सब बलात्कारी है, अत्याचारी है। इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी कम, ये बलात्कारी जनता पार्टी है, ये व्यभिचारी जनता पार्टी है, ये बेशर्म जनता पार्टी है, ये बेईमान जनता पार्टी है, ये भिखारी जनता पार्टी है। समझे? ये भिखमंगा बना रही है देश को, क्योंकि 35 साल मोदी जी ने भीख मांगा है, भीख मांग के खाया। उनके पास तजुर्बा भीख मांग के खाने का है। तभी तो कहते हैं लोगों से कि भाई हमारे पास जो तजुर्बा है आपको पूरा देंगे। तो पूरे देश को भिखारी बनाने पर लगे। अगर सत्ता परिवर्तन होती है तो ये पहला प्रधानमंत्री होगा भारत का जो आजीवन कारावास काटेगा। इस देश के कितने सरकारी संस्थान बेचे हैं, और ये आरक्षण किसको? हमें दिलाएगा। ये सुदामा आरक्षण दिला सकता है। और पहले क्या कहता था? अभी कहता था आप तो गरीबों की बात करो, अब कह रहा है इंसान की बात करो, गरीब की बात करो। जब क्या कहता था? मैं पिछड़ा हूँ, मुझे प्रियंका गांधी ने नीच कह दिया, बहनों और भाइयों में नीच हूँ, ये कह दिया। अबे भूतनी के, जब तू पिछड़ा था अब क्या हो गया? अब अगड़ा हो गया है, अगड़ों की गुलामी करता है। तुमने देश की मिट्टी खराब करा दी है। ऐसे पाखंडी और ढोंगियों को तुरंत हटाना चाहिए देश के अंदर से। जातीय जनगणना करा के नीतीश कुमार ने जो पाप किया है जनता माफ नहीं करेगी। भाई भाई का बंटवारा कर दिया आपस में। जनता माफ नहीं करेगी, जनता साफ कर देगी इस पाखंडियों को। भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगी। पूरे देश में होनी चाहिए जाति जनगणना, समझे नहीं? और वो जो कह रहा था, कौन था इनका मंत्री, कह रहा मेरी तो जनगणना हुई नहीं। कौन था वो? के रविशंकर। वो कह रहा कि मेरे यहाँ तो घर पे कोई आए ना। अबे एक बात बता, दिमाग से पैदल ही है क्या मंत्री होने के बाद भी?
है? तू मंत्री है, तू बैठता है दिल्ली में, जाति जनगणना हो रही थी बिहार में, वहाँ होता तभी तो तेरे से पूछते। और तू मंत्री है, सांसद है, तेरे बारे में सब जानते, तेरे घर में कितने लोग हैं, कौन नहीं है, तेरे बच्चे कितने हैं, तेरे बच्चों के बच्चे कितने हैं, वहाँ सब लोग जानते हैं। तो तेरी तो जाति की जनगणना तो पहले ही हो गई। पहले दिमाग से, ऐसे ऐसे लोग मंत्रिमंडल में, बताओ। अच्छा, एक चीज बताइए, देवरिया का कांड जो हुआ है आपको मालूम होगा। न्याय व्यवस्था स्थापित हो रही है वहाँ पे। देखिए, दुबे जी के परिवार को जो है वहाँ न्याय दिलाया जा रहा है, तमाम लोग जो जा रहे हैं, और यादव की परिवार का जो है उनके साथ जो कानूनी कार्रवाई की बात हो रही है, घर गिराने की, बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। भाई अब तक हजारों ऐसे मामले हैं जो दलितों पिछड़ों को मारा गया, ब्राह्मणों के द्वारा पीटा गया। और ये भी कोई ज़बरदस्ती नहीं, बचाव में। अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है, मेरे ऊपर कोई हमला करता है, मैं अपने बचाव में अपना बचाव करता हूँ, मारा जाता तो मैं क्या करूँ? यही हालत देवरिया में हुई। यादवों ने अपना बचाव किया और ये मारे गए। तो मैं इसमें क्या है? और फिर उसके लिए कानून है ना, अगर हत्या करी है उन्होंने, कानून न्याय करेगा। ये सारे मिस्ट्री मीडिया वालों, भूतनी क्यों, तुम्हारे घर का मर गया और इतने आदिवासियों को पीटा गया दौड़ा के, कितनी भूमि विवाद को लेके। ये देखो ना, उनके जंगल पे इन्होंने कब्जे किए हैं, इन्हीं पाखंडियों ने, जिनका तुम बचाव करते हो। समझे नहीं? सिर्फ एक ही कौम दिखती है तुम्हें। अरे उनके घर में 5 लोगों की हत्याएं की गई हैं। अरे हत्या की है तो उसके लिए संविधान बनाया ना, बाबा साहब का संविधान, न्याय मिलेगा। बाबा साहब को मानो, इज्जत करो। समझे? कौन परिवार है उनका, क्या नाम है उनका जो जिनकी मौत हुई है? हाँ, दुबे जी। बाबा साहब के संविधान पर विश्वास करो, आपको न्याय मिलेगा। बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया, आपको भी न्याय मिलेगा। ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी की लपटें उठ रही हैं, ये भगवा सी की लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरे भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लिए चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लिए चलते हैं। वो भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? इस क्रांति की मसाल के आगे ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। सुना आपने किस तरीके से सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव जो देवरिया कांड में हुआ है, और इनमें जिस तरीके से इनके घरों पर जो है एक ने हत्या की, दूसरे ने बचाव में दूसरी हत्या कर दी, अब बुलडोजर की मांग चल रही है। आपने सुना किस तरीके से नंदा भाई ने बताया, सारी कहानी समझा दी है। तमाम मुद्दों पर हमने बात की, आपने सुना, बेबाकी से बोलते हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।